नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज एमपी में, जहां आपको मिलती हैं दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में सक्रिय केसों की संख्या 3,395 हो गई है। केरल में सबसे ज्यादा 1,336 मरीज हैं, जबकि महाराष्ट्र में 467 और दिल्ली में 375 मामले दर्ज हुए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकारें अलर्ट हो गई हैं और नई गाइडलाइंस जारी कर रही हैं। कर्नाटक सरकार ने स्कूली बच्चों में लक्षण पाए जाने पर उन्हें घर पर ही रखने की सलाह दी है। केंद्र सरकार ने बताया कि अधिकतर मामले हल्के हैं और घबराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि केरल में ज्यादा टेस्टिंग होने से वहां अधिक मामले सामने आ रहे हैं। वहीं मिजोरम में भी 7 महीने बाद 2 नए केस मिले हैं। लोगों को सावधानी बरतने और डॉक्टर की सलाह लेने की अपील की गई है। ग्वालियर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कंपू थाना क्षेत्र के चांदमारी इलाके से 4 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया है। ये सभी युवक पंजाब के मानसा जिले के होडत भगत राम गांव के निवासी हैं, जिनकी पहचान सुखविंदर सिंह, कुलविंदर सिंह, सुखा सिंह और सिकंदर सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने इन चारों को उस समय पकड़ा जब ये एक कार में सवार होकर इलाके में संदिग्ध तरीके से घूम रहे थे। तलाशी के दौरान 2 पिस्टल और 2 तलवारें बरामद की गईं। पुलिस को शक है कि ये युवक किसी आपराधिक वारदात की तैयारी में थे। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और उनके मोबाइल, कॉल डिटेल्स व सोशल मीडिया खातों की जांच की जा रही है। इस कार्रवाई को शहर में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सागर शहर के चक्राघाट वार्ड में रविवार सुबह एक अनोखी और चिंताजनक घटना देखने को मिली। एक जैन परिवार का 2 साल का मासूम बच्चा आरओ घर की छत पर खेलते हुए वहां रखी तांबे की पानी से भरी गुड़ बड़ी देगची में जा बैठा और उसमें फंस गया। अचानक बच्चे के रोने की आवाज सुनकर परिजन छत पर पहुंचे और नजारा देख हैरान रह गए। बर्तन से पानी निकालकर बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन वह कामयाब नहीं हुए। फिर बच्चे को चमेली चौक स्थित एक ताम्रकार की दुकान पर ले जाया गया। वहां करीब 10 मिनट तक छेनी हथौड़ी से मेहनत कर बर्तन को काटा गया और मासूम को सुरक्षित बाहर निकाला गया। छत में खटखट में खेल कर रहा था, बाहर निकली उसमें घुस गया। इसको फिर देख के डॉक्टर के हाथ उसने कट कर तांबे की गुंड में पानी में भर गिर गया और 2 साल का हुआ। एक पैर डालो फिर एक पैरों डाल दो फंस गया। बहुत कोशिश करी हुई पर बता दो। अच्छा, कटवाना पड़े बात। अच्छा, फिर काट दी। मध्य प्रदेश में आरक्षक जीडी भर्ती परीक्षा 2023 में फर्जीवाड़े का एक और बड़ा मामला सामने आया है। ग्वालियर में जांच के दौरान खुलासा हुआ कि 5 अभ्यर्थियों ने आधार कार्ड में फोटो बदलकर सॉल्वर से परीक्षा दिलवाई और चयन के बाद फिर से आधार अपडेट कर असली फोटो लगवा लिया। गिरफ्त में आए अभ्यर्थी उमेश मुरैना, इमरान मुरैना, विवेक मुरैना, दीपक श्योपुर और हक्के शिवपुरी हैं। जांच में खुलासा हुआ कि इन्होंने पहले आधार कार्ड में सॉल्वर का फोटो लगवाया, परीक्षा दिलवाई और चयन होने पर असली फोटो से फिर से आधार अपडेट करा लिया। नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान यह गड़बड़ी पकड़ में आ गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल से रिकॉर्ड तलब किया गया और कंपू थाना ग्वालियर में धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस भर्ती का एग्जाम हुआ था, उसमें डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं। मिलान करने पाया गया कि इसमें 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका फिंगरप्रिंट मैच नहीं खा रहा है, किसी में आधार कार्ड अपडेट हुए हैं। तो स्क्रूटनी के आधार पर जो हमारी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पाया गया कि फर्जी तरीके से इन्होंने उपस्थिति दर्ज कराई है। तो प्रेमा फेशिया इसको धोखाधड़ी मानते हुए इसमें एफआईआर दर्ज हुई है कंपू थाने में।
आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, उसमें जो भी आरोपी होंगे उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पर भाजपा की घर घर सिंदूर योजना को लेकर तंज कसा। उन्होंने व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए लिखा कि योजना रद्द होने से पार्टी कार्यकर्ताओं में मायूसी का माहौल है। राठौर ने अपने पोस्ट में कहा कि इस योजना के रद्द होने से कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर पानी फिर गया और उनमें निराशा छाई हुई है। उन्होंने इस अभियान की आलोचना करते हुए सुझाव दिया कि सरकार को रोजगार और विकास के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। सिंदूर बांटने की योजना को अफवाह बता दिया गया है और अब कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। आक्रोश होगा भी क्यों नहीं। 70 सालों में पहली बार खुलेआम छेड़खानी और आवारागर्दी करने का मौका मिल रहा था। दूसरों के घरों में सिंदूर लेकर जाने का अवसर बन रहा था। मन में पराई औरतों को सिंदूर की डिबिया देने के सपने पल रहे थे, पर सब पर पानी फिर गया। लफंगों ने मन ही मन कितने सारे डायलॉग गढ़ लिए थे। सिंदूर बांटते वक्त क्या क्या दुव्यर्थी बातें बोलनी हैं, वो सब भी मनोज भैया और रवि भैया से लिखवा लिए थे। सिंदूर बांटने के लिए मोहल्लों के घर आपसी सहमति से बांट चुके थे, लेकिन अचानक यहां भी सीज फायर हो गया। इस योजना को भी अफवाह बता दिया गया। हाय रे सीज फायर, हाय हाय। ये दुख खत्म काहे नहीं होता भाई। अब बेचारे कार्यकर्ता बोले तो बोले क्या, शिकायत करें भी तो किससे, उन्हें तो अपनों ने ही लूटा। खैर, योजना शुरू होने से पहले ही सिंदूर की डिब्बियों की शॉर्टेज हो चुकी थी। बेचारे कार्यकर्ता कुर्ते की दोनों जेबों में सिंदूर की डिब्बियां भरकर टहलने लगे थे। कार्यकर्ताओं में एक नई उमंग, एक नया उत्साह दिखने लगा था। लग रहा था जैसे पार्टी ज्वाइन करना सफल हो गया हो। लेकिन हाय रे किस्मत, देश की आम जनता इनकी मंशा समझ गई। महिलाएं सशंकित हो गईं, पुरुष चौकन्ने हो गए और घरों के बुजुर्ग गरियाने लगे। चाल चलन तो इन लोगों का वैसे भी जग जाहिर था, पर जब आम जनता को पता चला कि ये लोग उनके घर आएंगे और सिंदूर साथ लाएंगे, तो बात बर्दाश्त से बाहर हो गई, और होनी भी चाहिए। क्या पार्टी वालों को यह नहीं पता कि पराई औरतों को सिंदूर नहीं दिया जा सकता? क्या पार्टी के नेता अमेरिका और लंदन से आए हैं कि वो इस देश के धर्म, रिवाज और परंपरा को नहीं जानते? या वो इस देश की आम जनता को मूर्ख समझते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो देश की जनता की सहन शक्ति चेक कर रहे थे? इन पार्टी वालों को क्या लगता है 5 किलो मुफ्त राशन देकर देश की जनता को खरीद लिए हैं क्या? मदर इंडिया फिल्म के सुखी लाला बन गए हैं ये लोग। मुफ्त अनाज के बाद सिंदूर देंगे, इतनी हिम्मत हो गई, इतना मन बढ़ गया। आप लोग जानते हैं ऐसा क्यों हुआ है? इन लोगों ने कदम कदम पर आपके सब्र का इम्तिहान लिया है। पहले रोजगार देने के नाम पर वोट लेकर सरकार बनाई, पर रोजगार नहीं दिया। फिर काला धन लाकर 15 लाख देने का वादा किया और उसे भी जुमला बता दिया। काला धन और आतंकवाद पर चोट के नाम पर नोटबंदी करके गरीबों की कमर तोड़ दी। बिना ऑक्सीजन लाखों लोग अस्पतालों में मर गए, भगदड़ों में लोग मारे गए, ट्रेन दुर्घटनाओं में लोग मारे गए, आतंकवादी हमलों में लोग मारे गए। देश की कंपनियां बेच दी, एयरपोर्ट और ट्रेनें बेच दी, स्कूल बर्बाद कर दिए, शिक्षा व्यवस्था को तबाह कर दिया, अस्पतालों को बर्बाद कर दिया, युवाओं को पहले बेरोजगार और फिर दंगाई बना दिया, मस्जिदें तोड़ी, बस्तियां उजाड़ी, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाया, नफरत फैलाई, भाईचारा खत्म किया, और ये सब हिंदू राष्ट्र और राष्ट्रवाद के नाम पर किया गया। अब जब इतना सब कुछ होने पर आप नहीं बोले तो इनका मन बढ़ना था ही। अब नौबत ये आ गई है कि ये लोग राष्ट्रवाद के नाम पर आपके घरों में घुसना चाहते हैं, औरतों को सिंदूर देना चाहते हैं। अभी भी वक्त है, जाग जाइए, वरना वो दिन दूर नहीं जब ये लोग देश सेवा के नाम पर आपके घर में आकर बैठ जाएंगे और घर का एक कमरा देश के नाम पर मांगने लगेंगे। अब मन बढ़ने की कोई सीमा तो होती नहीं है। बाकी आप खुद समझदार हैं, अभी भी इतनी देर नहीं हुई है कि गलतियां सुधारी न जा सके। Subscribe the Bahujan News and like this video.